हेलो क्लास 12th। कल हमने बात की थी कि जो OH आबंध है यानी O और H के बीच का जो आबंध है उस आबंध के विदलन के कारण होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपकी कुछ अभिक्रियाएं शेष रह गई थी, 3 अभिक्रियाएं। तो उन 3 अभिक्रियाओं के बारे में आज पढ़ेंगे हम, जिसमें जो फर्स्ट अभिक्रिया आएगी आप उसी से आगे स्टार्ट करेंगे, वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जिसको हम RMGX कहते हैं, ठीक है ना, RMGX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। तो बिल्कुल सिंपल सी अभिक्रियाएं हैं, बस आपको ये याद होना चाहिए कि इस अभिक्रिया में कौन सा बंधा आपका टूट रहा है। तो ये जितनी भी अभिक्रियाएं हम पढ़ रहे हैं ये OH आबंध टूटने के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। तो जब भी अल्कोहल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करता है, यदि हम किसी अल्कोहल की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा दें, तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम रिएक्ट कराते हैं तो आपका एक तो एल्कोक्साइड आयन बनता है, एक आपका एल्कोक्साइड आयन प्रिपेयर होता है और आपका एल्केन प्रिपेयर होती है, एल्केन। तो 2 चीजें बनती हैं, बस ये ध्यान ये देना है कि यही बंध टूटेगा। जैसे ये आपका एक ROH एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन हम RMGX से करा रहे हैं, RMGX से करा रहे हैं, ठीक है ना। तो बंध कौन सा टूटेगा? O और H के बीच वाला, ठीक है ना, O और H के बीच वाला आपका बंध टूटेगा, ये वाला। अब आप ये देखना, जब ये O और H के बीच वाला बंध टूटेगा तो इसमें आपका एल्कोक्साइड बनेगा, ठीक है ना। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर हम इसको ब्रेक करें RMGX को, ठीक है ना, अगर हम RMGX को ब्रेक करें तो R पर क्या आएगा? पॉजिटिव आयन, नेगेटिव चार्ज आएगा। R पे नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये एक धातु है और धातु पे कभी भी ऋणावेश नहीं आएगा बल्कि धनावेश आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही H पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, O पर आपका नेगेटिव चार्ज आएगा ना, यही तो होगा। बस अपोजिट आयनों को आपने जोड़ देना है। तो H किसके साथ ऐड हो जाएगा? R के साथ। तो आपका एक एल्केन बन जाएगा, क्या? RH। आपका एल्केन क्या होगा? RH प्लस एक एल्कोक्साइड आयन बन जाएगा ROMGX, ROMGX, जिसको हम नाम देते हैं एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। जैसे अगर रिएक्शन के माध्यम से हम इसको बात करें, माना मैंने मेथेनॉल ले लिया CH3OH और इसकी रिएक्शन हम मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करा रहे हैं CH3MgBr से। बिल्कुल सेम रिएक्शन है। देखिए आप क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, H पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, O पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसे ही यहां मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और मैथिल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अपोजिट आयन आपस में जोड़ देने हैं, ये दोनों अपोजिट आयन है, ये आपस में जुड़ेंगे, यानी हमारा पहला यौगिक क्या बनेगा? CH4 एल्केन यानी मीथेन बन गया, और दूसरा यौगिक क्या बनेगा? CH3OMgBr। इसका नाम क्या हो जाएगा? मैथॉक्सी, क्योंकि मैथिल के साथ ऑक्सीजन है तो इसका नाम होगा मैथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान इतना ही रखना है कि कौन सा बंध टूट रहा है। तो नेक्स्ट इक्वेशन की ओर हम बढ़ते हैं, अपनी अगली अभिक्रिया की ओर, दूसरी जो है कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया। अगली है हमारी कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया, यानी RCOOH से अभिक्रिया। पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लेना। तो RCOH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखिए ये भी सिंपल सी रिएक्शन है एक, कि आपको पहले से पता है कि आपका एक तो अल्कोहल है, ये हम 10th क्लास में भी पढ़ के आए हुए हैं, कि जब हम किसी अल्कोहल की अभिक्रिया किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से कराते हैं, तो क्या बनता है? एस्टर बनता है आपका, आपको पता है ना। तो एक तो एस्टर बनेगा ना, तो ये एस्टर के निर्माण की विधि होती है। एक एस्टर बनता है, एस्टर के साथ जल बाहर निकलेगा आपका। अब कैसे, देखिए, तो आप सेंटेंस बना सकते हैं कि जब हम अल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, एस्टरिफिकेशन। ये है एस्टरीकरण अभिक्रिया, जो हम पहले पढ़े हैं कक्षा 10 में, ठीक है ना। अब देखिए हम कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं, R C डबल बॉन्ड O OH,
ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये आपका अल्कोहल है HOR, ROH मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो एक अणु जल का बाहर हो जाएगा, देखिए आपका H2O बॉन्ड। ध्यान देना, अल्कोहल का O और H वाला बॉन्ड टूटेगा और यहां से पूरा OH आयन निकलेगा तो H2O बन गया और दूसरा यौगिक आपका एस्टर होगा, RCOOR, आपका एस्टर का निर्माण होगा। अब देखिए इसको हम अभिक्रिया के अनुसार अगर लेते हैं तो अभिक्रिया के अनुसार कैसे होगा, देखो इसको हम एल्किल एल्केनोइड कहते हैं, इसको नाम होता है एल्किल एल्केनोइड। सामान्य नाम अगर हम पूरी फैमिली को नाम दें तो एल्किल एल्केनोइड। कैसे, देखिए सपोज करो हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल CH3COOH और अल्कोहल हमारे पास मेथेनॉल है HOCH3OH। तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटा, यहां से OH आयन निकला तो ये आपका एक जल के अणु का निर्माण हो गया और दूसरा यौगिक आपका एस्टर बनेगा। देखिए CH3COOCH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल एथेनोएट। इसका नाम हो जाएगा मैथिल एथेनोएट। तो एक एस्टर बना और दूसरा आपका जल का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो और ये एस्टरीकरण की जो अभिक्रिया होती है, ये ध्यान देना, ये H2SO4 की उपस्थिति में होती है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है ना। क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि H2SO4 का काम क्या है, तो H2SO4 का काम क्या होता है, अगर H2SO4 ना मिलाया जाए तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, यानी ये एस्टर और जल मिलकर फिर से कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल बना देंगे। तो H2SO4 एक निर्जलीकारक होता है, H2SO4 एक निर्जलीकारक होता है, आपको पता है, स्ट्रॉन्ग आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है एक। ये क्या करता है, इस जल को अवशोषित कर लेता है। तो जब पानी होगा ही नहीं तो एस्टर अकेले कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल में विघटित नहीं हो पाएगा। तो यहां पर H2SO4 का काम होता है, निर्जलीकारक का काम होता है, ठीक। नेक्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं अपनी, जो है अम्ल क्लोराइड व अम्ल एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। अम्ल क्लोराइड व अम्ल एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। अब अम्ल क्लोराइड क्या होते हैं, अम्ल एनहाइड्राइड क्या होते हैं, ये आपको बताता हूं। देखिए अम्ल क्लोराइड होते हैं जिसमें COCl ग्रुप होता है, ये हम पहले पढ़े हुए हैं, RCOCl। ये इनको एसिड क्लोराइड कहा जाता है, IUPAC में ऑयल क्लोराइड भी कहा जाता है, ऑयल क्लोराइड। वो R ग्रुप के आगे फिर उसका नाम लिखा दिया जाएगा, जैसे मेथेनॉइल क्लोराइड। अगर ये खाली एक ही कार्बन होगा तो मेथेनॉइल क्लोराइड, दो कार्बन होंगे एथेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। और एनहाइड्राइड होते हैं जो दो अम्लों के मिलने से बनते हैं, RCOOCOOR, ये एनहाइड्राइड होते हैं, ठीक है ना, इनको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। तो जब भी हम किसी अम्ल एनहाइड्राइड की क्रिया अल्कोहल से कराएं या किसी अम्ल क्लोराइड की क्रिया अल्कोहल से कराएं तो हमारा एक एस्टर बनता है। लेकिन ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो यहां पर भी एस्टर का निर्माण होगा। कैसे, देखिए ये हमारा अम्ल क्लोराइड है RCOCl। दो अभिक्रियाएं एक साथ लिख रहा हूं, पहले में हमने अम्ल क्लोराइड ले रखा है, दूसरे में हम अम्ल एनहाइड्राइड ले रहे हैं। जैसे ये है RC≡OOC≡OR, दोनों की क्रिया हम अल्कोहल से करा रहे हैं, HOCH3। मेथेनॉल से क्रिया करा रहे हैं, या इसको भी आप R ले सकते हैं, अगर CH3 ना लें तो इसकी जगह पर भी R लेके चल सकते हैं। यहां भी हम HOR से इसकी क्रिया करा रहे हैं। अब क्या होगा, देखा, जब इसकी क्रिया आपस में कराएंगे तो यहां से तो यही बॉन्ड टूटेगा, H निकलेगा, यहां से ये बॉन्ड टूटा तो Cl बाहर हो गया, यानी आपका कंपाउंड क्या बाहर निकल गया, HCl। और बचा क्या, देखिए आपका बचा क्या, एस्टर बचा होगा, देखो RC≡OOR, तो ये एस्टर बन गया आपका। यहां भी यही होगा, देखिए ये H बॉन्ड टूटा, यहां से आपका ये बॉन्ड टूटा तो आपका एक तो अम्ल बाहर हो गया, देखिए RCOOH, एक तो आपका बन गया RCOOH और दूसरा आपका एस्टर बनेगा, देखिए RC≡OOR।
तो जब आप एनहाइड्राइड से क्रिया करेंगे तो एक एसिड बनेगा, एक एस्टर बनेगा, लेकिन जब अम्ल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो एक HCl बाहर होगा और दूसरा आपका एस्टर निकलेगा। ठीक है ना। तो ये तो थी आपकी सारी अभिक्रियाएं जिसमें OH बंध, O और H के बीच का बंध टूटता है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी अभिक्रियाओं के बारे में जिनमें C और OH के बीच का बंध टूटेगा। बंध विदलन से होने वाली अभिक्रिया, बंध विदलन से होने वाली अभिक्रिया। अब ये कैसे होंगी, देखो ये अभिक्रियाएं सब हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इनको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। कौन कौन सी अभिक्रियाएं इसके अंतर आती हैं, देखिए। पहला होता है हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया। पहली है हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया। यह हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आप पीछे रिपीट करेंगे इसको। दूसरी अभिक्रिया फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया। फास्फोरस हैलाइड, अब फास्फोरस दो प्रकार के हैलाइड बनाता है, हमने पहले ही बात की थी कि PCl5 व PCl3 से अभिक्रिया। तीसरी आती है SOCl2 जिसको कहा जाता है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से क्रिया। ये तीनों अभिक्रियाएं हम पिछले चैप्टर में जहां हमने हेलो एल्कीन का निर्माण पढ़ा था, ये सारी अभिक्रियाएं वहीं होती हैं। जैसे हम अल्कोहल के हैलोजन अम्ल से क्रिया कराते हैं, मैं यहाँ पर एक एक रिएक्शन आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ROH है, इसकी रिएक्शन हम HCl से करा रहे हैं। सपोज करो ये एक हैलोजन अम्ल है, तो ये बॉन्ड टूटा, यहां से H बाहर हुआ तो H2O बाहर हो गया आपका एक, और आपका एल्किल हैलाइड बन गया RCl। पीछे पड़ी हुई है सब। PCl5 या PCl3 के साथ जब क्रिया कराते हैं, देखिए हमारे पास माना सपोज करो ROH ग्रुप है, इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, PCl3 से करा रहे हैं सपोज करो। तो जब PCl3 से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ये 3 Cl 3 OH को रिप्लेस कर देंगे तो 3RCl बनेगा प्लस H3PO3 बाहर होगा। ये सारी रिएक्शन पढ़ी है इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं। SOCl2 से क्रिया, ये डार्जेन अभिक्रिया है कि जब हम किसी अल्कोहल की क्रिया SOCl2 से कराते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, SOCl2 से कराते हैं तो ये बॉन्ड टूटता है और एक क्लोरीन इस OH को रिप्लेस करती है तो RCl बनेगा आपका। एक क्लोरीन बच गई, वो H के संग बाहर निकल जाती है HCl के फॉर्म में, और एक जो ऑक्सीजन है वो आपका सल्फर के साथ निकल जाती है SO2 के रूप में। तो ये डार्जेन अभिक्रिया है जो हमने पढ़ी हैं। मंडे को जब आपकी ऑनलाइन क्लास होगी तो हम इसकी जो अगली अभिक्रियाएं हैं एल्किल और हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रियाएं उनको पढ़ेंगे। थैंक यू।